Okay, class. The issue of governance is always in the limelight. A recent incident you must all know about has happened in Kerala. So we are going to study a bit about the powers and the conflicts associated with the post of governors in India. Okay. Article 153 lays down that there shall be an office of governor. On recommendation of Fazal Ali Commission, it was recommended that a governor can be appointed for more than two states. What are the qualifications that a governor must possess are that he shall be a citizen of India, he should have completed the age of 35 years. Article 158 lays down that he should not be a member of either House of Parliament and or either House of State Assembly, Legislative Assembly or Legislative Council. He should not hold any office of profit. His salary and allowances and privileges shall be determined by Parliament of India, and when a same person is appointed as a governor of more than two states, thus the expenses are to be divided among the states as decided by the President of India, and his salary and allowances cannot be diminished during his term. देखिए क्या है जब फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक इंसान दो से ज्यादा स्टेट का गवर्नर सेम टाइम पे अपॉइंट हो सकता है, इसका कारण ये रहा था at that when the state reorganization commission was set up, it recommended many constitution of many states. So to curb out the expenses load, फजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया कि एक ही इंसान को एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है. Until date, two or more states have same person as their गवर्नर. तो जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चा होता है गवर्नर का, सैलरी होती है, वो स्टेट्स में आपस में डिवाइड किया जाता है डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और गवर्नर की अपॉइंटिंग पावर है कि गवर्नर डिस्ट्रिक्ट जजेस को, सेशंस कोर्ट के जजेस को और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है. आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर है गवर्नर्स की. गवर्नर पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रिमिशन कर सकता है पनिशमेंट की कोई भी इंसान की जो कन्विक्ट हुआ है स्टेट लॉज के अंडर. पर गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है डेथ सेंटेंस को पार्डन करने की या रिमिट करने की सेंटेंसेस को गिवन बाय द कोर्ट मार्शल. आर्टिकल 166 कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होने हैं स्टेट गवर्नमेंट के, वो गवर्नर के नेम में दिए जाएंगे. और प्रेसिडेंट रूल के समय जो गवर्नर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट करता है प्रेसिडेंट का. प्रेसिडेंट रूल इटसेल्फ इज रिकमेंडेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. गवर्नर असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है. आर्टिकल 200 जो कि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी इन द केस State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. We will understand what is the controversy all about. Constitutional powers क्या है स्टेट की, सॉरी गवर्नर की, इन रिलेशन टू बिल. आर्टिकल 200, 201, 207 में मेंशन है. आर्टिकल 200 गवर्नर को चार ऑप्शन देता है किसी भी बिल के रिगार्डिंग. या तो वो उस बिल को असेंट ग्रांट कर दे या विदहोल्ड कर ले उसकी असेंट. जब या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे. अगर गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है और स्टेट असेंबली उसे दोबारा रिकमेंडेशन को माने या ना माने पास कर देती है, तो गवर्नर बाउंड है उस बिल को असेंट देने के लिए. और सबसे कंट्रोवर्शियल जो हमेशा पावर रही है गवर्नर की, वो है किसी भी बिल को रिजर्व कर देना प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए. आर्टिकल 201 प्रेसिडेंट के असेंट के लिए रिजर्व करना. जब भी प्रेसिडेंट की असेंट के लिए रिजर्व होता है कोई बिल, प्रेसिडेंट या तो उसे असेंट दे देता है या उसे विदहोल्ड कर देता है, रिजेक्ट कर देता है बिल को. और नॉन मनी बिल्स के लिए प्रेसिडेंट रिटर्न कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को विद सजेशन. और लेजिस्लेचर अगर फिर से 6 महीने में
पास करके प्रेसिडेंट को भेजती है, तो फिर प्रेसिडेंट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। आर्टिकल 207, रूल इन मनी बिल्स। अंडर आर्टिकल 207, मनी बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। देखिए सेम ऐसा जैसा पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के नहीं आ सकता, वैसे ही स्टेट असेंबली के अंदर बिना गवर्नर की रिकमेंडेशन के मनी बिल नहीं आ सकता। इसमें हम एक केस डिस्कस करते हैं, रामेश्वर प्रसाद केस। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का डिसीजन विदहोल्ड करने का असेंट का सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, क्योंकि अगर वो आर्बिट्रली या अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक्सरसाइज करता है गवर्नर विदहोल्ड करने की बिल को, तो जुडिशरी उसमें इंटरवीन कर सकती है। Okay, we will look into the recent judgment by the Supreme Court of India in regard to Article 200. The case was State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि गवर्नर को स्टेट लेजिस्लेशन में एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में एक्ट करना होगा, और जो गवर्नर है वो एड एंड एडवाइस से बाउंड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ऐसा आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है। केस का बैकग्राउंड जानते हैं। कंट्रोवर्सी तब अराइज होती है जब तमिलनाडु के गवर्नर 10 बिल्स को की असेंट को विदहोल्ड कर लेते हैं और टाइमली एक्शन नहीं ले पाते। स्टेट गवर्नमेंट इस डिले को चैलेंज करती है और फिर कहती है कि वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का और स्टेट की गवर्नेंस को हिंडर कर रहा है। उसके रिस्पॉन्स में तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली दोबारा री एनेक्टेड बिल भेजती है और गवर्नर को भेज देती है। बट गवर्नर इधर ग्रांटिंग द असेंट और रिटर्निंग द बिल वो रिकमेंड कर देता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर इंटेंसिफाई कर देता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर के पास एब्सोल्यूट वेटो का पावर या पॉकेट वेटो का पावर नहीं है, जानी कि गवर्नर इनडेफिनेटली बिल को डिले नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड है टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उन्होंने फर्दर ऑब्जर्व किया कि अगर गवर्नर कोई बिल को रिटर्न कर देता है और लेजिस्लेटिव असेंबली उसे विदाउट चेंजेस पास कर देती है, गवर्नर को असेंट देनी होगी, और गवर्नर तभी री एनेक्टेड बिल को की असेंट को विदहोल्ड कर सकता है अगर वो सब्सटेंशियली बिल डिफरेंट हो टू द ओरिजिनल बिल। और कुछ गाइडलाइंस लेटर डाउन करी सुप्रीम कोर्ट ने केस में। एक 1 मंथ टाइम दिया इधर टू ग्रांट और विदहोल्ड असेंट इनिशियली। 3 मंथ का टाइम दिया इफ एक्टिंग कॉन्ट्रैरी टू कैबिनेट एडवाइस। 1 महीने का टाइम दिया अगर रीसबमिटेड बिल रिकंसिडरेशन के बाद आता है। इसके इम्प्लीकेशंस ये हो सकते हैं, दिस लैंडमार्क रूलिंग कर्व्स द मिसयूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर बाय गवर्नर टू स्टॉल द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन स्टेट्स। और जैसे कि स्टेट्स है केरला, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, यहाँ पे जो डिले हो रहे हैं बिल्स को, उसको कम कर सकता है ये। की कंसर्न्स क्या है गवर्नर्स के पावर को लेकर? इम्पार्शियलिटी। देखिए हमेशा से ये गवर्नर्स के ऊपर इल्जाम लगते रहे, दे एक्ट एज अ एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दे डू वर्क फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा जो दोष है वो स्टेट गवर्नमेंट हमेशा लगाती आई है गवर्नर के ऊपर। हम इंसिडेंट की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो 2016 में लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गवर्नर ने डिसॉल्व कर दिया। और 356 आर्टिकल 356 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करना स्टेट के अंदर जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाए स्टेट में, या स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को रन करने के लिए इनकेपेबल हो जाए। इसका एक मिसयूज हम कह सकते हैं 2016 में उत्तराखंड में हुआ, जहाँ की फ्लोर टेस्ट से जस्ट पहले प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर दिया गया उत्तराखंड के अंदर। और जैसा कि आप जानते हैं 2023 में क्या हुआ था, एलजी ने एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल लेकर सीएम को हाउस अरेस्ट जैसी सिचुएशन में डाल दिया था। और ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है
स्टेट गवर्नमेंट की कि गवर्नर वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट में इंटरफेयर करते हैं। एक सबसे बड़ा गैप जो है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हम कह सकते गवर्नर की है, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं डायरेक्टली प्रेसिडेंट से अपॉइंटेड होते हैं और डिस्क्रिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट पे रिमूव हो जाते हैं। देयर इज नो फॉर्मल मैकेनिज्म अपॉइंटमेंट या इम्पीचमेंट का गवर्नर की। कुछ कमिटीज ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी गवर्नर कि गवर्नर को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन में उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस के साथ मैच ना होती हो। चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करना चाहिए अपॉइंटमेंट करने से पहले गवर्नर की। इंडिविजुअल्स जिनका रिसेंटली पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है उन्हें गवर्नर अपॉइंट नहीं करना चाहिए, और गवर्नर का रोल यूनिवर्सिटी में लिमिटेड होना चाहिए। जो ज्यादा पावर है स्टेट यूनिवर्सिटीज को लेकर वो स्टेट गवर्नमेंट को देनी चाहिए। उनकी कमीशन की रिकमेंडेशन है कि गवर्नर एक्शन जो है स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में ले, यानी कि 6 मंथ पीरियड के अंदर बिल के ऊपर फैसला ले ले गवर्नर। और मिसयूज करने का आर्टिकल 356 का पावर कम करनी चाहिए, और आर्टिकल 356 यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल जो है एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करना चाहिए। रिसेंट इंसिडेंट इन केरला। जून 19 को केरला गवर्नमेंट का कोई फंक्शन था राजभवन में, जहां पर मिनिस्टर शिवकुट्टी ने वॉकआउट कर दिया फंक्शन से, ये एलिज करते हुए कि गवर्नर ने कुछ ऐसे एम्बलम्स और सिंबल का यूज किया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड नहीं है। वो बात कर रहे थे भारत माता की तस्वीर की, जिसके बाद बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट हुए। एक तरफ एबीवीपी और दूसरी तरफ एसएफआई के मेंबर्स सड़कों पे उतर आए, पुलिस एक्शन हुआ और ये फर्दर एस्केलेट होता गया। अब इस तरह यहाँ तक एस्केलेट हो गया है कि केरला गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है राजभवन को कि यू कैन ओनली यूज द सिंबल विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कमेंट डाउन करिए कि आप लोग अपनी ओपिनियंस कमेंट डाउन करिए केरला के इंसिडेंट को लेकर, कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा स्टेट गवर्नमेंट और केरला के और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, or there would be an end to this conflict. Thank you for watching. Please subscribe for more such informative videos. Comment down your favorite part. Like the button. Hit the like button if you like the video. Thank you, class.